नमस्कार। 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्षों के लिए आपके जीवन में एक चमत्कार घटित हो सकता है, होगा। निश्चित तौर पर ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संभावनाएं ऐसे बन गए हैं। शनि गोचर करते हुए मीन राशि में प्रवेश किए हैं। तुला राशि की बात हो रही है और तुला राशि वालों के लिए छठे घर में शनि का गोचर अति शुभ, सर्वश्रेष्ठ, अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होते हैं। अब यह क्या है तुला राशि वालों के जीवन में, जबकि गोचर करते हुए 3, 6, 11 में शनिदेव राशि से गोचर करे तो अति शुभ हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण वह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस 2.5 वर्ष के अंदर में आपके शनिदेव छठे गोचर करके आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ऐसा तो कई बार हुआ होगा, लेकिन इस बार क्या हो गया? जो सकता, मिल सकता वर्ड आया। इसके पीछे क्या छुपा है, इस रहस्य को जानना जरूरी है। यदि जब तक आप इस रहस्य को नहीं जान पाए, तब तक तुला राशि के भविष्य फल कथन में कोई निष्कर्ष नहीं है, सत्यता नहीं मिलेगा। तो क्या है, एक एक बातों को ध्यान से समझे कि आखिर इसके पीछे क्या टेक्निक है। शास्त्रीय मत कहते हैं कि राशि से छठे गया हुआ शनिदेव आपके जीवन में 2.5 वर्षों तक मालामाल कर देते हैं। जो सुख चाहिए वो प्राप्ति होती है, जो चाहिए वो मिलता है। अगर भूमि भवन नहीं है तो सुख दिलाते हैं, नए वाहन दिलाते हैं, अचानक नए बिजनेस करवा देते हैं। जॉब की प्राप्ति कराने में यही शनिदेव सबसे आगे रहते हैं। तुला वाले बेरोजगार हैं, जॉब दिलाने की क्षमता इस शनिदेव में है। और निश्चित तौर पर जो तुला वाले अपने जॉब के पीछे पड़े हुए हैं पाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, जिस सेक्टर में हो, जैसा जॉब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिस सेक्टर में हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जॉब होना चाहिए। आप सेवा करने जा रहे हैं, सरकारी सेवा में जाएं या प्राइवेट में जाएं, दिलाने वाले शनिदेव है। लेकिन इतना सुनकर ही मत भागिए, आगे भी सुन लीजिए कि होगा कैसे, क्योंकि इसके पीछे पीछे एक ऐसा कुचक्र चल रहा है, आ चुका है, जो शायद आपको अंतिम स्टेज में लेकर के जाए और ठीक जॉब मिलते मिलते चूक जाए। ठीक वह सामान, वह वस्तु मिलते मिलते आपके हाथ से निकल जाए। ऐसी स्थिति भी जन्म लेते हैं और दिखाई देता है। तो मिलेगा कैसे, चुकेगा कैसे? किन तुला राशि वालों को निश्चित तौर पर प्राप्ति होगी तो होगी, जो चाह रहे हैं वो, जो यह बताएगा इन क्षेत्रों पर हम आपको दिलाएंगे। उन क्षेत्रों में आपको कैसे प्राप्ति होगी, पहली बात यह है। दूसरी बात है कि मिलेगा ही, यह गारंटी देता है कैसे, या अंत में जाकर के आपके प्रयास विफल हो जाएंगे। तुला वाले ध्यान से समझे, यह रहस्य क्या है और सत्यता है। शास्त्रीय मत से बना हुआ चीज कभी गलत नहीं होता है। ऐसे दिखाई देते हैं और हम लोगों ने अनुभव किया है, और जो बताने जा रहा हूं वो एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता है। तो क्या बताने जा रहा हूं, आपके शनिदेव छठे गोचर करके बहुत खुशहाल स्थिति में है, और वो कहते हैं कि आपको दिलाएंगे, उन सब चीजों को दिलाएंगे जो शनिदेव चाहते हैं। आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त कर देंगे। तो रोग नहीं है, निरोगी काया है, स्वस्थ है तो बहुत अच्छा है। शत्रु नहीं है, इसका मतलब जीवन बहुत चेयरफुल चल रहा है, बहुत मजे में चल रहा है। और ऋण नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपकी धन की समस्याएं भी समाप्त है। तब तो कर्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु
अगर ये जीवन में 3 हट जाए तो एक राजयोग को जन्म देता है, जो बताता है जातक इन 2.5 वर्षों में बहुत खुशहाल जीवन जिएगा। ये तो हुआ शास्त्रीय मत से कि आपके तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म को ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस, अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, गुढ़ता से जुड़े हुए क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में है, उनको चमत्कार दिखाएंगे या उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो लाभ देंगे। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर, उनको भेजेंगे। और एक बात तो स्पष्ट है कि राशि से गया हुआ शनिदेव छठे आपको एक बार 2.5 वर्षों के अंदर में स्थान परिवर्तन कराएंगे। जॉब में है तो ट्रांसफर होगी प्रमोशन के साथ, लेकिन स्थान परिवर्तन कराएंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपका सहयोग बना रहेगा, मित्र बंधु पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा और ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, या वो अचानक प्रकट हो सकता है, आप उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना अच्छा गोचर में एक वर्ड जो है सकता है, मिल सकता है, क्यों लगा, इसे ढूंढना है। तो रूल कहता है कि जब भी शनिदेव गोचर करते हुए राशि बदले, और जिस दिन वह राशि बदल रहे हैं उस दिन आपका चंद्रमा, जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा किस जगह बैठा है, यह तय करता है कि शनिदेव का प्रवेश आपके राशि में किस पाए से हुई है। क्योंकि महत्वपूर्ण होता है प्रवेश। डाकिया डाक लाया, डाकिया क्या डाक लेके आया? एक खुशखबरी वाला संदेश या एक दुख भरी सूचना? ये तो निर्भर करता है कि डाकिया क्या लेके आया, और वो जो लेके आया और उसे आपने पाया, उसके बाद आपके घर का माहौल बदल गया, खुशी या गम। यही स्थिति शनिदेव का है कि वह आपके मीन राशि में प्रवेश करते समय किस पाए से, किस पैर से, पाया मीन्स पैर से प्रवेश किए हैं, शुभ पैर से कि अशुभ पैर से, कैसे पता चलेगा? तो चंद्रमा भी आपके बैठे हुए हैं छठे घर में, राशि से, मीन राशि में है। गोचर के वक्त वह भी चंद्रमा गोचर कर रहे हैं छठे में। इसलिए कहता है रूल कि जब ऐसी स्थिति बन जाए तो शनि महाराज का प्रवेश आपके राशि, आपके जीवन में स्वर्ण पद से हो रहा है, सोने की पाए से, सोना गोल्डन फुट। जब रूल कहता है कि गोल्डन फुट से आपके शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं तो फिर क्या देंगे? पहले नियमों को समझ ले जो हम बताने जा रहे हैं। पहली बात है कि यदि आपके शनिदेव सोने की पाया से प्रवेश करें, चांदी की पाया से प्रवेश करें, तांबे की पाया से प्रवेश करें, लोहे की पाया से प्रवेश, इन चारों में से किस पाए से प्रवेश करते हैं? महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है लोहे के पाए से अति शुभ, उसके बाद तांबे के पाए से शुभ, चांदी के पाए से मिक्स, शुभ अशुभ दोनों, और सोने के पाए से सबसे खराब। इसका अर्थ क्या है? अब इसे हम कैसे बैलेंस करें? एक तरफ हम आपको कहते हैं कि आपको इन चीज़ों की प्राप्ति होगी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आप शनिदेव का प्रवेश अच्छा नहीं है, इसलिए हमने कहा कि मिल सकता है। तो कैसे? तो नियम कहता है कि आपके जीवन में शनिदेव का गोचर ऐसे संभावनाओं को जन्म देंगे और ऐसे स्थितियों को जन्म देंगे, और आप उसे पाने के लिए जाएंगे, और अंत में ये पाए उसे रोक देगा, मिस कर दिए। लेकिन सारे तुला राशि वालों के साथ ऐसा घटित नहीं हो सकता है। आप जॉब के लिए प्रयास किए और अंत में आपका जॉब नहीं मिला। आप भूमि भवन के लिए प्रयास किए, मकान के लिए प्रयास किए, अंत में आपको मकान का सुख नहीं मिला, मकान नहीं मिला।
बाहर जाने के योग खंडित हो गए, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, अंत में जाकर के भाग्य आपको धोखा दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में कौन ऐसे तुला राशि वाले भाग्यशाली हैं जिनको मिलेगा ही मिलेगा सुख फल, और ये पाए भी काम नहीं करेगा। करेगा क्यों नहीं, कोशिश तो करेगा। अति संघर्ष मेहनत परिश्रम से आप चल रहे हैं, अंत में सफल हो गए, क्योंकि संघर्ष करवाया कौन, पाया, और अंत में सफल करवाया कौन, आपके गोचर जो घूम रहे हैं। एक शुभ गोचर एक प्रवेश गलत, दोनों का मिश्रण तय करेगा कौन, आपके जन्म कुंडली का दशा अंतर दशा। अब तो यहां दोनों 50-50 पे है, एक देना चाहते हैं एक नहीं देना चाहते हैं, दोनों 50-50 में संघर्ष कर रहे हैं। तो विजय कौन होगा, उस विजय को दिलाने वाले संकेत छुपे हैं आपके दशांतर दशा। अगर आपका दशांतर दशा राजयोग चल रहा है, शुभ चल रहा है, मिलने वाला चल रहा है इन सब चीज़ों का, तो कोई नहीं रोकेगा। भले संघर्ष होगी, परेशानी होगी, रुकावट आएंगे, लगेगा नहीं होगा नहीं होगा, और अंत में हो गया। अगर आपके दशांतर दशा अच्छे नहीं है, खराब है, नहीं देना चाहते हैं, तो आपको लगेगा होगा होगा होगा, और अंत में जाके आप चूक जाए। यही तो 2 लाइन का भविष्यवाणी बनता है इन दोनों गोचर का। अब कहेंगे कि जिनको नहीं मिल सकता उनका क्या किया जाए। एक बात याद रखें, जिस भी पाए से शनिदेव प्रवेश के, ये रेमेडी बहुत महत्वपूर्ण है। आप 3 बातों को ध्यान रखें। शनिदेव आपका नाराज ना हो, नाराज तो हो गए पाए के हिसाब से, अब बुरे न्यूज लेके आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि शनिदेव को ही प्रसन्न करें। तो किस रूप में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह यह 2020 जो आपका खेल चल रहा है, इसका समापन अच्छे और बुरे दोनों में हो सकता है। तुला वाले, आप इस राशि फल का जरूर लाभ ले, लेकिन बीच बीच में अपने दशा अंतर दशा को भी चेक कर ले कि वह क्या देने वाला है। तो आपके ये राशिफल स्पष्ट हो जाएंगे कि मिलेगा ही मिलेगा या मिल सकता है। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।